वेलकम बैक। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उड़ान द फ्लाई में। मैं धर्मेश्वर आपको पढ़ा रहा था मूल विधि, और मूल विधि के अंतर्गत हम लोग 5 का अध्याय को डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। तो पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें आप लोग, निश्चित तौर पे निश्चित सफलता के लिए आप लोग उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को शेयर करें, अपने मित्रों, शुभचिंतकों, सभी लोगों को शेयर करें जिससे मैक्सिमम लाभ आपको मिल पाए। तो आज की जो क्लास होगी मूल विधि के अंतर्गत, उसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा अध्याय 6, और अध्याय 6 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राज्य के विरुद्ध अपराध। क्या नाम हो जाएगा? राज्य के विरुद्ध अध्याय। आज मैं आपसे बात करूंगा अध्याय 6 की। आज का जो टॉपिक है दैट इज चैप्टर 6, अध्याय 6, और नाम हो जाएगा राज्य के विरुद्ध अपराध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी राज्य के खिलाफ कौन कौन से अपराध होते हैं, और राज्य के विरुद्ध जो अपराध होता है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट, राज्य के खिलाफ क्या हो जाएगा, क्या अपराध होते हैं, इनकी बात करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत, जिसमें धारा 121 से 130 तक की धाराएं आपको दी गई हैं। और जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, जैसा कि आपको पता है, मैं इंपॉर्टेंट धाराओं की चर्चा कर रहा हूं आपसे। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से धारा 130, धारा 121 से धारा 130 तक की यहाँ पर आपसे चर्चा की जाएगी आज की क्लास में। तो राज्य के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत अगर हम लोग देखें, राज्य के विरुद्ध अपराध क्या क्या होते हैं, यानी राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में कौन से अपराध आते हैं, जैसे कि राज्य के खिलाफ यानी कि सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ क्या करना, युद्ध करना, या युद्ध करने का प्रयास करना, या किसी को युद्ध करने के लिए उकसाना, या सामग्री वगैरह इकट्ठा करना युद्ध करने के लिए, या किसी प्रकार से देश की क्या करना, अवमानना करना, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब राज्य के खिलाफ क्या होते हैं, अपराध कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं, राज्य के खिलाफ क्या कहलाते हैं, अपराध कहलाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद मैं आपको डिस्कस करूंगा, तो बात करूंगा मैं आपसे सेक्शन 121 यानी कि धारा 121 में क्या बात कही जाती है। सबसे पहले हमें ये जानना है, धारा 121 की बात मैं आपसे करूंगा। तो धारा 121 के अंतर्गत दिया गया, भारत सरकार के खिलाफ यानी राज्य के खिलाफ भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। क्या बात कही गई, भारत सरकार के विरुद्ध, यहां पर देखिएगा, नोट भी करते चल रहा हूं, भारत सरकार के खिलाफ या विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध का प्रयास करना, युद्ध का प्रयत्न करना, या क्या हो जाएगा, युद्ध का प्रयत्न करना, युद्ध का प्रयत्न करना, या युद्ध का प्रयत्न का, या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, किसी को उकसाना, या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करना। फिर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्या कहती है धारा, या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करना। क्या करना, दुष्प्रेरण करना, दुष्प्रेरण करना। यहां पर देखिएगा, धारा 121 में क्या बात कही जाती है, देखिएगा मैंने लिख दिया, धारा 121 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध क्या करना, युद्ध करना यानी लड़ाई करना, या युद्ध करने का प्रयास कर लेना। देखिएगा लिखा मैंने, या युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करना। दुष्प्रेरण आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दुष्प्रेरण का क्या अर्थ होता है, किसी को उकसाना, क्या करने के लिए, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए क्या करना, उकसाना। ये क्या हो जाएगा, ये राज्य के विरुद्ध एक अपराध है, और इसके लिए क्या सजा दी जाती है, इसका जरा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो दंड है, इसके लिए जो दंड दिया गया, देखिएगा दंड क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण दंड यहाँ पर आपको दिया गया है। दंड तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, याद रखिएगा।
मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, या आजीवन कारावास यानी जब तक कि जीवन रहेगा तब तक जेल में ही रहेगा, या आजीवन कारावास। क्या क्या सजाएं हैं देखिएगा, या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा, और आजीवन कारावास के साथ साथ आजीवन कारावास प्लस क्या, जुर्माना। क्या, जुर्माना। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्सन क्या करता है, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करता है, या युद्ध करने का क्या करता है, प्रयास करता है, या किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, युद्ध करने के लिए उकसाता है, भड़काता है, दुष्प्रेरण करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे दंड के रूप में, सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जा सकता है, या आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी दंड के रूप में उसे देना पड़ सकता है। तो ये सजा है, इसलिए याद रखिएगा कि राज्य के खिलाफ अपराधों में बहुत कड़ी सजाओं का प्रावधान है, इसलिए इन सभी का बहुत ध्यान रखना है। तो नोट करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट धारा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट धारा भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 बाई 1 सभी सेक्शंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है आपको पता है, और सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी निश्चित तौर पे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या जो शब्दावलियां हैं वो समझ में आ रही कि नहीं। जो भी बच्चे यूपीएसआई या ऐसे कोई एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें मूल विधि के क्वेश्चन आते हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये धाराएँ आपकी चल रही हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 122 की। अब धारा नंबर 122 की बात होगी आपकी। धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए क्या कहती है धारा 122? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए क्या करना, युद्ध करने के लिए आयुध, युद्ध करने के आशय से या युद्ध करने के लिए क्या करना, आयुध वगैरह इकट्ठा करना, यानी हथियार संग्रह करना। आयुध का मतलब क्या होता है, अस्त्र शस्त्र या हथियार इकट्ठा करना क्या हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा, जो धारा 122 में आपको दिया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के आशय से, भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के आशय से, युद्ध करने के इंटेंशन से, युद्ध करने के आशय से, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के आशय से आयुध आदि इकट्ठा करना। क्या करना बोलो जरा, आयुध, आयुध का मतलब क्या होता है, हथियार, है ना। आयुध आदि संग्रह करना, इकट्ठा करना क्या कहलाता कि ये एक अपराध हो जाएगा। देखिएगा क्या कहती है धारा 122, भारत सरकार के खिलाफ दिया, यहां पर मैंने आपको भारत सरकार के विरुद्ध क्या करना, युद्ध करने के आशय से, यानी आशय क्या होना चाहिए, सरकार के खिलाफ युद्ध करना, आशय वहां पर स्पष्ट होना चाहिए। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के आशय से आयुध, आयुध का मतलब क्या, हथियार वगैरह इकट्ठा करना, संग्रह करना क्या है, एक अपराध है, और इसके लिए सजा का प्रावधान है। सजा को ध्यान से देखिएगा, क्या दंड है, तो दंड यहां पर देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, दंड के विषय में भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो पहला तो 10, पहला यहां पर जो दंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास। यहां पर जो पहला दंड हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोलो जरा, आजीवन कारावास। पहले जो दंड का यहां पर विधान होगा वो क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास, या आजीवन कारावास की जगह पे दोनों में से एक प्रकार, यानी कठोर, कठोर या सादा 10 वर्ष कारावास,
कठोर या सादा यानी कि जो श्रम के साथ था या बिना श्रम के 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, प्लस क्या हो जाएगा, जुर्माना, प्लस जुर्माना। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने के उद्देश्य से, युद्ध करने के आशय से अगर हथियार इकट्ठा करने का प्रयास करता है तो उसके लिए किस बात की सजा का यहां पर प्रावधान है, तो आजीवन कारावास की सजा होगी, या कठोर या सादा दोनों में से एक प्रकार का 10 वर्ष का कारावास, या उसके साथ ही साथ क्या, जुर्माने का भी प्रावधान यहां पर किया गया है। ये बात कौन कहता है, ये बात कही गई धारा 122 में। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, धारा, नेक्स्ट धारा की बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट धारा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए दिख रहा है आपको बोर्ड पे क्लियर एकदम से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हो गया, चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट धारा की। देखिएगा नेक्स्ट धारा में आपको बताऊंगा धारा 124। धारा 124 में क्या बात कही जाती कि किसी भी वैधानिक शक्ति, किसी भी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए, किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए या प्रयोग में अवरोध करने के उद्देश्य से, प्रयोग में अवरोध उत्पन्न करने के उद्देश्य से किस राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करना, उनको धमकाना क्या है, एक बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसके लिए भी सजा की बात की जाती है। कितनी सजा की बात की जाती है, दोनों में से एक प्रकार, क्या ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से एक प्रकार 7 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना। किसी विधि युक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना या उनके प्रयोग में अवरोध व्यक्त करना, किसके, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल व्यक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के कार्यों में क्या करना, उनको हमला करना उनके ऊपर, या क्या करना, हमला करने के उनको डराना धमकाना, ये काम करने के लिए 7 वर्ष का कैद, दोनों में से एक प्रकार, दैट मीन्स कठोर या सादा, प्लस जुर्माना की सजा दी जा सकती। ये बात कौन कहता, धारा 124। आइएगा धारा 124 की बात मैं आपसे करूंगा। धारा 124, धारा 124 में क्या बात कही गई, किसी विधिपूर्ण, किसी विधिपूर्ण शक्ति, 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 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करना, का प्रयोग करने के लिए विवश करना, किसी क्या करना, विवश करना, विवश या उस शक्ति के प्रयोग में, उस शक्ति के प्रयोग में, या उस शक्ति के प्रयोग में, शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करना, उस शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न करना, करने के उद्देश्य से, राष्ट्रपति या राज्यपाल को धमकाना या
राष्ट्रपति या राज्यपाल को धमकाना या धमकाने के साथ साथ क्या करना, धमकाना या उन पर हमला करना, उन पर हमला करना, हमला करने का प्रयास करना क्या है, एक जघन्य अपराध है। इसके लिए कितने दंड की बात होती है जरा देखिएगा। दंड क्या है, दोनों में से एक प्रकार, यानी कि कठोर या सादा, कठोर या सादा, 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना, ये दंड का प्रावधान है अगर कोई व्यक्ति इन विधिपूर्ण शक्तियों को क्या करने के लिए, प्रयोग करने के लिए कोई विवश करता है या प्रयोग करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसके उद्देश्य से राष्ट्रपति या राज्यपाल को क्या करता है, धमकाता या उस पर हमला करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल पर, तब उसके लिए 7 वर्ष की कारावास प्लस जुर्माना, ये दंड का प्रावधान किया गया। जल्दी से नोट करिएगा, हम लोग धारा 124 का की बात करेंगे, हम लोग धारा 124 का की बात करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हम लोग धारा 124 का के लिए आगे हम लोग यहां पर बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, हम लोग आगे यहां पर बढ़ते हैं। हो गया, चलिए मैं आपसे बात करूंगा धारा 124 का, जिसमें लिखा गया है राजद्रोह। क्या लिखा गया है, राजद्रोह। धारा 124 का देखिएगा, धारा 124 का क्या होती, देखिएगा धारा 124 का, धारा 124 में क्या जोड़ा गया, का। धारा 124 का, या इसे ए भी बोल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी लिखा रहेगा हिंदी या इंग्लिश में, तो याद रखिएगा राजद्रोह। क्या दिया गया, राजद्रोह। राजद्रोह का क्या अर्थ होता है, इसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे। राजद्रोह क्या होता है यहां पर समझिएगा। बोलकर, लिखकर, शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा, नोट करिएगा, बोलकर, लिखकर, लिखकर, संकेतों द्वारा, संकेतों द्वारा, संकेतों से, दृश्य रूपण के द्वारा, यानी कोई दृश्य, कोई चित्र बना के दृश्य रूपण से क्या करना, दृश्य रूपण से, विधि द्वारा स्थापित सरकार, विधि द्वारा स्थापित सरकार, यानी जो देश में क्या है, विधि के द्वारा स्थापित, चुनाव के द्वारा जो स्थापित सरकार है, उसकी क्या करना, अवमानना करना, घृणा पैदा करना उसके खिलाफ। दृश्य रूपण से विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध, विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध सरकार की अवमानना करना, अवमानना करना, घृणा द्वेष पैदा करना, अपमान करना या करने का प्रयत्न करना, घृणा द्वेष उत्पन्न करना, उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयत्न करना, या प्रयत्न करना। क्या, किस बात का प्रयत्न, प्रयत्न किस बात का, घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। क्या हो जाएगा, राजद्रोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजद्रोह हो जाएगा। और इसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। राजद्रोह क्या होता है, 124 धारा 124 काम में बात बताई गई। 124 में तो बात हुई थी अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति के विरुद्ध उनकी शक्तियों में हस्तक्षेप करना, धमकाना या उन पर हमला करना। लेकिन 124 का में क्या बात कही जाती है, राजद्रोह के संदर्भ में बोलकर, लिखकर, संकेत द्वारा, दृश्य रूपण द्वारा, किसी भी तरीके से विधि द्वारा जो स्थापित सरकार है उसकी अवमानना करना
या अवमानना करने के साथ साथ घृणा या द्वेष पैदा करना उसके विरुद्ध, या उसके विरुद्ध घृणा या अवमानना पैदा करने का प्रयास करना, क्या होता, राजद्रोह होता है। और राजद्रोह के लिए जो सजा है वो कितनी है, अलग अलग कंडीशन में 2 टाइप की सजा यहाँ पर दी गई है। दंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा, सरकार के विरुद्ध अगर ये कंडीशंस आती हैं तो राजद्रोह कहलाता है, और इसके लिए आजीवन कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। क्या हो सकता है, आजीवन कारावास। मैक्सिमम जो सजा है वो क्या है, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। मैक्सिमम जो सजा है वो क्या है, आजीवन कारावास प्लस क्या है, जुर्माना। या मिनिमम सजा जो है वो 3 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। 3 वर्ष कारावास, 3 वर्ष का कारावास प्लस क्या है, जुर्माना, प्लस जुर्माना। इतनी सजा क्या हो सकती है, किसी व्यक्ति को दी जाएगी राजद्रोह के केस में। या सिर्फ जुर्माना से भी काम चल सकता है, या सिर्फ जुर्माना भी, जिस प्रकार का उसने कार्य किया होगा उसी प्रकार से उसे दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा धारा 124 का। एक धारा और इस अध्याय की मैं इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं, कुछ और टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक धारा यहाँ पर और मैं डिस्कस कर देता हूँ, जो कि धारा 126 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। जो लोग भी नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट कर लीजिएगा। एक धारा और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हो गया, चलिए धारा 126। अब मैं आपसे बात करूंगा धारा 126 की। धारा 126 क्या कहती है, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले राष्ट्र या संस्था या शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना या विध्वंस करना, इसके लिए क्या सजा दी गई है। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग बात करेंगे धारा 126 की। धारा 126 धारा 126 की बात मैं आपसे करूंगा। भारत सरकार के साथ शांति, 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 भारत सरकार के साथ शांति एवं सौहार्द, शांति एवं सौहार्द का संबंध रखने वाली शक्ति, का संबंध रखने वाली शक्ति, का संबंध रखने वाली शक्ति के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में शक्ति के क्षेत्र में क्या करना, लूटपाट करना। क्या हो जाएगा, एक अपराध। जैसे नेपाल है, लूटपाट करना, या जो भी मित्र राष्ट्र हैं इंडिया के, उन देशों के साथ क्या करना, अगर उन देशों में क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है। तो 7 वर्ष की कैद, कितना हो जाएगा, सजा क्या है यहाँ पर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको हर सेक्शन के दृष्टांश के साथ साथ उसकी सजा भी याद रखनी है कि कितना दंड दिया जा सकता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो क्या सजा का प्रावधान है इसमें, ये आप समझिएगा। 7 वर्ष कैद, दोनों में से एक प्रकार। दोनों में से एक प्रकार का मतलब सादा या कठोर। लिख देता हूं मैं, सादा या कठोर। यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल सकता है दोनों में से एक प्रकार। ऑप्शन में दोनों में से एक प्रकार भी आपको लिखा मिल सकता है, सादा या कठोर। 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना या संपत्ति समपहरण। मैंने आपको बताया था संपत्ति समपहरण का, मैंने आपको बताया था एक दंड का एक प्रकार होता है, संपत्ति समपहरण। ये इस प्रकार के दंड से दंडित
किया जा सकता है। तो ये आपका जो अध्याय 6 में आपको बता रहा था ये कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, आसान सभी टॉपिक्स हैं, बस इसमें 2-3 धाराएं मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी हैं उनको मैं डिस्कस करता हूं। देखिएगा बहुत इजीली नेक्स्ट टॉपिक भी जैसे ये वाला समझ में आ गया वैसा नेक्स्ट भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपका अगला टॉपिक है, हम लोग अध्याय 7 को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 7 जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ धाराएं हैं जिनको इंपॉर्टेंट धाराओं की बात मैं आपसे करूंगा। सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। तो अगला टॉपिक यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, कौन सा? अध्याय 7 लिखिएगा। अध्याय 7 2-3 धाराएं जो महत्वपूर्ण है इसकी, जिसे क्वेश्चंस बने हुए हैं उसकी बात मैं आपसे करता हूं, जो बार बार पूछे जाने के चांसेज हैं। अध्याय 7 सेना, नौसेना, वायुसेना तथा वायुसेना, सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में, से संबंधित अपराधों के विषय में, अपराधों के विषय में। टॉपिक का नाम क्या है? सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में। यह अध्याय कौन सा हो जाएगा? अध्याय 7 आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं यहाँ की महत्वपूर्ण धाराओं को, जिसमें मैं आपको सबसे पहले धारा 131 की बात करूंगा। धारा 131, ठीक है, धारा 131। धारा 131 में क्या बात कही जाती है समझिएगा ध्यान से। धारा 131 में क्या बात कही जाती? धारा 131 में उल्लेख किया गया विद्रोह या दुष्प्रेरण, या किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या उसके अधिकारी के कर्तव्यों से उसको क्या करना? विचलित करना। क्या करना? विचलित करने के लिए क्या है? एक सजा का प्रावधान है। ये कौन कहता है? ये धारा 131 कहती है, ठीक है। समझिएगा, धारा 131 में विद्रोह का दुष्प्रेरण क्या है? विद्रोह या दुष्प्रेरण, विद्रोह या दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक या अधिकारी, या किसी सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, वायुसैनिक या अधिकारी को उसके कर्तव्य से विचलित करना। समझिएगा, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, कोई सेना का सिपाही हो या नौसेना का हो या वायुसेना का हो या कोई अधिकारी हो, या कोई क्या हो? अधिकारी हो। देखिए लिखा मैंने, कोई नौसेना, वायुसेना, सेना का क्या हो? अधिकारी हो, या कोई सिपाही हो, या कोई भी वहां का कर्मचारी हो, उसको उसके मार्ग से क्या कर देना? विचलित कर देना। उसके कर्तव्य से क्या कर देना? विचलित कर देना। क्या हो जाएगा? एक अपराध हो जाएगा। और उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है ये यहां पर देख लीजिएगा। यहां पर सजा का प्रावधान देखिएगा, दंड आपको हमेशा याद रखना है।
दंड जो है आजीवन कारावास। क्या दंड है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास या दोनों में से एक प्रकार। दोनों में से एक प्रकार। दोनों में से एक प्रकार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। दोनों में से एक प्रकार का मतलब क्या होता है? यानी कि सादा या कठोर, दोनों में से एक प्रकार। 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। यहां पर देखिएगा, किसी सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक को क्या करना? उसके कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देने पर आजीवन कारावास की सजा या कम से कम 10 वर्ष की कारावास की सजा, कठोर हो या सादा, प्लस जुर्माना भी, इतनी सजा का प्रावधान किया गया है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरण करने पर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, मैं आपसे बात करूंगा धारा 132 की। धारा 132 में क्या बात कही जाती है आपको समझ रहे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान टर्म है, बस मुस्कुरा के, गुनगुना के, ध्यान से क्लास को देखते रहिए। हर पॉइंट आपका क्लियर होने वाला है, कहीं से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं बनने वाले। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया? धारा 132 की बात मैं आपसे करता हूं। धारा 132। धारा 132 में विद्रोह का दुष्प्रेरण, विद्रोह का दुष्प्रेरण, विद्रोह के लिए क्या करना? किसी को दुष्प्रेरित करना, उकसाना, और उसके फलस्वरूप अगर विद्रोह हो जाए, विद्रोह के लिए उकसाया, भड़काया, और सिपाहियों ने, सैनिकों ने, अधिकारियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, तो ऐसी स्थिति में यह एक जघन्य अपराध है और इसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, यह आपको याद रखना है। विद्रोह का दुष्प्रेरण और उसके फलस्वरूप विद्रोह घटित हो जाए, यानी विद्रोह हो जाए, विद्रोह घटित हो तो क्या सजा है? कोई व्यक्ति क्या करे? किसी सैनिक को, नौ सैनिक को, वायु सैनिक को या किसी अधिकारी को क्या करे? विद्रोह करने के लिए, सरकार के खिलाफ, उसकी सेना के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाए, दुष्प्रेरित करे, और उसके फलस्वरूप अगर विद्रोह हो जाए तो क्या सजा का प्रावधान है? देखेगा, मृत्युदंड। क्या सजा का प्रावधान है? देखेगा, दंड क्या है? दंड का देखिए क्या प्रावधान है। पहला पॉइंट तो मृत्युदंड, या दूसरा पॉइंट क्या? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। तीसरा पॉइंट क्या? सादा या कठोर 10 वर्ष कारावास। 10 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना। सभी में प्लस जुर्माना हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता है, सिर्फ जुर्माना नहीं हो सकता है, सिर्फ जुर्माना नहीं हो सकता है। तो ये अगर कोई व्यक्ति विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करे और विद्रोह उसके दुष्प्रेरण के फलस्वरूप अगर घटित हो जाए तो क्या? मृत्युदंड, आजीवन कारावास, सादा या कठोर, 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। जल्दी से स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट धारा और मैं आपको बता देता हूं, उसके आगे हम लोग अगले टॉपिक को चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट धारा है उन्हीं की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो एक धारा मैं आपको और बताता हूं, जो कि धारा 140। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए, धारा 140, यहां पर धारा 140 में डिस्कस करता हूं। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा 140। धारा 140 बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है और आमतौर पे जो है देखने को मिलता भी है। ठीक है, किसी सैनिक, ध्यान दीजिएगा, किसी सैनिक
कामा नौसैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक, वायुसैनिक, या अधिकारी के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली, या अधिकारी की पोशाक या टोकन आदि, या टोकन, टोकन जिसे आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में, टोकन आदि धारण करना। समझिएगा यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिपाही नहीं है, नौसैनिक नहीं है, अधिकारी नहीं है ना, सेना में नहीं है, नौसेना में नहीं है, पुलिस में नहीं है, और वो क्या करता है, वो उसकी वर्दी पहन लेता है, उसका बिल्ला लगा लेता है, टोकन लगा लेता है, तो वो क्या है, एक अपराध है। ये बात याद रखना, वो क्या है, अपराध है। अगर वो है नहीं और उसका प्रयोग करता है तो अपराध है। और ऐसी दशा में सजा का प्रावधान है। सजा कितनी है, 3 माह का कारावास, दोनों में से एक प्रकार, 3 माह का कारावास प्लस 500 रुपया जुर्माना। क्या जुर्माना, 500 रुपए का जुर्माना, या दोनों। देखिएगा दंड का क्या प्रावधान है, दोनों में से एक प्रकार, एक प्रकार, दोनों में से एक प्रकार, यानी कठोर या सादा, बार बार मैं बता रहा हूं, एक प्रकार 3 माह कारावास, 3 माह का क्या हो जाएगा कारावास, या 500 रुपया जुर्माना। जुर्माना कितना मेंशन किया गया, 500 रुपया जुर्माना, या दोनों, यानी 3 माह का कारावास भी और जुर्माना भी, दोनों। तो ये अगर कोई फर्जी रूप से अगर क्या करता है, किसी का टोकन धारण करता, वर्दी पहनता, ये सब करता, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए सजा का प्रावधान हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपका अध्याय 7 था, इसके भी इंपॉर्टेंट धाराएं जो मैंने थी वो डिस्कस कर दी हैं। अध्याय 6 और 7 आज की क्लास में आपका समाप्त हो गया। तो बस आप लोग क्या करिए, ध्यान से वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बता दीजिए, कहीं से कोई कंफ्यूजन या समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी आपको नहीं आने वाली है। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।